कल का जो अगला वीडियो जो हम दिए थे पिछला, उसका क्या है ये सब भी आप लोग को बताएंगे, कौन कहाँ से क्या लिख रहे हैं। तो आप लोग को देखिए, सबसे पहले हम लॉजिक से पढ़ाए थे इनइक्वालिटी की। देखिए इनइक्वालिटी कितना आसान सा चैप्टर है। आप लोग को कल बताए थे, आप लोग को कल हम बताए थे इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हिंदी में बोलते हैं कुछ ही बड़ा, हिंदी में बोलते हैं बड़ा। इसको देखिए बोलते हैं लेस देन, हिंदी में क्या, छोटा, हिंदी में इसको छोटा। इसको देखिएगा ले ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब हुआ बड़ा बराबर। हिंदी में इसको क्या, बड़ा बराबर। लेस देन हो गया और यहां पर इस तरह से खींच दिए, इसका मतलब हो गया इक्वल। तो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल का मतलब हो गया हम लोग का, हिंदी में इसको समझेंगे छोटा बराबर, छोटा बराबर, छोटा बराबर। ये है हम लोग का क्या, बराबर, इक्वल, बराबर। यहां पर भी देखिए इस तरह से दिए चिन्ह, इसका मतलब इक्वल, हिंदी में क्या, बराबर, हिंदी में बराबर। ये देखिए दोनों दो ग्रुप का फैमिली है। इससे पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे, कल भी, कल का वीडियो जो आप लोग को बताए उसमें भी ये बताए थे। जरा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी देते हैं, देखिएगा। अगर ये ए ग्रुप का फैमिली है और ये बी ग्रुप का फैमिली है, आप लोग को लॉजिक से बताए थे कि इसको हम लोग क्या समझेंगे, दादाजी। इसको हम लोग समझेंगे क्या, दादाजी, दादाजी। इसको हम लोग क्या समझेंगे, पिताजी। इसको हम लोग समझेंगे क्या, पिताजी। और इसको हम लोग कुछ ही, बच्चा, बच्चा। समझिएगा, हम लोग जो है इस चिन्ह को दादाजी, इस चिन्ह को पिताजी, और ये चिन्ह है इसको क्या समझे, बच्चा। अब आया कि सर दादाजी कौन हुए, पिताजी कौन हुए, बच्चा कौन हुए, कैसे हम, क्या लॉजिक से हम चलेंगे। तो देखिए यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं वो, अगर ये मेरा दादाजी, अपना दादाजी ये हैं, तो ये हो जाएंगे कुछ दादा का जो है भाई हो गए, मैंने ये भी दादा ही लगेंगे, चचेरा दादा हुए। अगर ये मेरा पिताजी हैं तो ये पिताजी का भाई हो गए क्या, चचा। और ये तो है क्या, बच्चा, इसको समझेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये अलग ग्रुप का फैमिली है, ये अलग ग्रुप का फैमिली है। और ये दोनों दादा में भारी दुश्मनी, एकदम 36 का आंकड़ा जिसको कहते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों एक साथ हुए तो मैंने क्या हो जाएगा, हमेशा गलत होगा। दोनों जो है एक साथ नहीं आ सकते, दोनों में इतना दुश्मनी है कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर वैसा आएगा तो वैसा निष्कर्ष जो है हमेशा हम लोग का क्या होगा, गलत होगा। अच्छा, अगर ऊपर में ही दुश्मनी है तो जाहिर से बात है नीचे भी क्या होगा, दुश्मनी होगा। अगर दादे में दुश्मनी है ऊपर में, तो उनका औलाद से, उनका औलाद में भी क्या होगा, दुश्मनी होगा। जब ऊपर में दुश्मनी है तो जाहिर से बात है कि नीचे भी क्या होगा, दुश्मनी होगा। माने ये दोनों में भी भारी एकदम दुश्मनी है, ये दोनों में भी भारी दुश्मनी है। आप लोग देखे होंगे जमीन जायदाद के चलते हो ही जाता है भाई भाई में दुश्मनी। अच्छा, लेकिन बच्चा में देखे होंगे कि कोई दुश्मनी नहीं, बचवा तो देखिएगा साथे दोनों खेलने बोलेगा। वो बच्चा, गार्जियन लड़ रहे हैं लेकिन बच्चा देखिएगा साथे घूमने बोलेगा। अच्छा, तो यहां से हम लोग सीखे कि दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, दोनों चिन्ह अगर आया तो वैसा निष्कर्ष गलत हुआ। आप लोग को आगे हम सिखाए हैं, आपका जो है पार्ट 1 में देख लीजिएगा इनइक्वालिटी का। उसके बाद ये दोनों मेंबर एक साथ नहीं आ सकते हैं, और बच्चा बुआ दोनों तो एक जैसा है, ये आ सकता है। अब कहिएगा सर दादाजी, पिताजी, बच्चा, जैसे किसी के घर में दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं, बच्चा भी है, तो अच्छा बताइए दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं, बच्चा भी है, तो बताइए हेड गार्जियन कौन बनेंगे। तो हेड गार्जियन कौन बनेंगे, जो बुजुर्ग रहते हैं वो हेड गार्जियन बनते हैं। तो यहाँ तीनों में बुजुर्ग कौन है, तो यहाँ तीनों में जो हम लोग का बुजुर्ग हैं वो कौन है, तो हमारा कौन है, दादाजी हैं।
तो दादाजी गार्जियन बनेंगे। अच्छा, कोई बोले आए सर किन्हीं का दादाजी नहीं है, पिताजी और बच्चा है, तो बताइए गार्जियन कौन बनेंगे? आप ही सोचिए कि पिताजी और बच्चा में आपका जो है बुजुर्ग कौन रहेंगे, माने ज्यादा एज किनका होगा? तो पिताजी का होगा, इसलिए गार्जियन पिताजी बनेंगे। कोई बोले आए सर किन्हीं का पिताजी नहीं है, दादाजी और बच्चा है, तो गार्जियन कौन बनेंगे? तो कौन गार्जियन बनेंगे? दादाजी बनेंगे। अच्छा, कोई बोले आए सर अगर तीनों जिसका घर में है के काहे ने गार्जियन बना देता है सर? तो अगर बच्चा को बुआ गार्जियन बना देगा तो क्या करेगा? इसका दिमाग अलग है, इसका जो है दोस्त वो साथी उसने रहेगा, समझे? इसका दिमाग में सीधे रहेगा, इसका दोस्त साथी भी उसने मिलेगा। अगर मान लीजिए 10 बीघा जमीन है इसके पास या बैंक बैलेंस है तो क्या करेगा? निकाल करके अपाची ले लेगा, बुलेट ले लेगा, इसका दोस्त वो उसने रहेगा। कहेगा अरे उतना संपत्ति कौन काम के, जब तोरा बुलेटे ने है, तोरा घर में जो है फोर व्हीलर न है, ये न है, वो न है, आपका मोबाइल ले लेगा 50,000 के। इसीलिए आपका एज के हिसाब से गार्जियन बनते हैं। अगर बच्चा को गार्जियन बना देगा तो जहां तक बैंक बैलेंस है वो ऊपर नहीं करके नीचे कर देगा। इसीलिए जो है गार्जियन जो बनते हैं बुजुर्ग जिनका एज हो जाता है। तो चलिए, अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं टाइप 3 तक। आप लोग को पार्ट 1 में सिखाए थे, आज पार्ट 2 चालू करते हैं बुआ। देखिए हाँ, देखिएगा आपका जो है टाइप 4 का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बढ़िया से सीखिएगा जरा सब लोग। आप लोग को यहां लिख करके हम चल रहे हैं क्वेश्चन को, देखिएगा समझिएगा। यहां पर जो है हम लोग को दिया है कथन। देखिए दिया है कथन क्या दिया है कथन? ए कह रहा बड़ा है किससे? बी से। उसके बाद दिया है सी बड़ा बराबर है किससे? डी से। उसके बाद फिर दिया है बी बराबर क्या है? सी। उसके बाद हम लोग का निष्कर्ष दिया है, देखिए लिख करके चल रहे हैं। हम लोग का निष्कर्ष दिया है, देखिए क्या निष्कर्ष दिया है। पहला निष्कर्ष दिया है कि ए बड़ा है सी से, और दूसरा जो निष्कर्ष दिया है वो दिया है बी बड़ा या बराबर है डी से। अब देखिए हम लोग का कौन सही है कौन गलत है, कैसे सही कैसे गलत करेंगे। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां हम लोग किस तरह से सही और गलत करेंगे, तो जरा ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिएगा, अगर मान लिया जाए यहां हम लोग देख रहे हैं, अब अभी देखिएगा, अभी आप लोग जो भी सीखे थे वो डायरेक्ट हम लोग का जो है कनेक्शन रहता था, लेकिन देखिएगा यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कनेक्शन हम लोग का डायरेक्ट वाला कनेक्शन खत्म हो गया। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं अब है, लेकिन देखिएगा ए जाना चाहता है किसके पास? सी के पास। ए जाना चाहता है सी के पास, तो ए जाना चाहता है सी के पास। देखिएगा ए यहां है और हम लोग का सी देखिएगा यहां है। कोई बोले सर सी यहां भी है, चलिए जौन आसान रहेगा उस रास्ता से हम लोग जाएंगे। अब ए जाना है सी के पास, लेकिन देखिए ए डायरेक्ट आपका सी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन क्या है? ए जो है सिर्फ बी को जानता है, उसके बाद उसका कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। तब बोले सर कनेक्शन खत्म हो गया। जैसे आप लोग यहां से मान लीजिए जाते होंगे जमुई जाते होंगे, तो जमुई कैसे जाते होंगे? वो डायरेक्ट बस जाती है जमुई के लिए। बिहार शरीफ से आप अगर जमुई जाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट बस चलती है जमुई के लिए। अगर कोई बोले कि सर वो बस छूट गई तो हम क्या करेंगे? तो वो बच्चा क्या करते हैं, यहां से निकले शेखपुरा गए, शेखपुरा से फिर आपका बस चेंज किए, फिर कहाँ गए? तो गए वो कहाँ? तो आपका जो है सिकंदरा हो सकता है, शेखपुरा से सिकंदरा पहुंचावे, सिकंदरा से फिर वो जम्मू जाएंगे। एगो तो ये रूट हो गया। अच्छा देखिए, एक बच्चा जो है आपका कुछ लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं। राहुल कुमार, सर हम लखीसराय से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है राहुल जी, बहुत अच्छा। लखीसराय भी हम गए हैं, उधर आपका जो है सूर्यगढ़ा है, उधर गए हैं। उसके बाद लखीसराय में आपका जो है क्या बोलता है हालसी भी गए हैं, और आपका जो है रामगढ़ चौकी सब गए हैं, आपका एरिया हम घूमे हैं। अच्छा, सिकंदरा भी हम गए हैं। देखिए तो आपको जो है
ए जाना चाहता है किसके पास, सी के पास, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो आप बोलिए सर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जैसे ठीक है आप राहुल जी आप लखीसराय के हैं, तो हम लखीसराय यहाँ से जाना चाहते हैं बिहार शरीफ से, बिहार शरीफ से लखीसराय, तो वो लखीसराय डायरेक्ट बस जाएगी। अगर मान लीजिए वो बस छूट गई तो हो सकता है यहाँ से हम क्या करेंगे, शेखपुरा उतरेंगे, यहाँ से बस शेखपुरा ले जाएगी, शेखपुरा से फिर रामगढ़ चौक, रामगढ़ चौक से फिर हो सकता है हम कहाँ जाएं, लखीसराय। दो दो तीन तीन जगह हम लोग रुक के जाएंगे, या तो डायरेक्ट वाला बस मिलेगा। तो कल आप लोग जो सीख रहे थे वो डायरेक्ट था। अब देखिएगा हम लोग का लिंक जो है खत्म हो रहा है। जैसे कहने का मतलब, चलिए आपको ठेठ में लेकर के चलते हैं, आपको जो है बिहारी रीजनिंग चैनल का नाम ही है, तो चलिए बिहारी अंदाज में ही आपको सिखाते हैं बुआ। देखिएगा जैसे ए जाना चाहता है सी के पास, ए जाना चाहता, ए का मजबूरी है, ए जाना चाहता है सी के पास, लेकिन डायरेक्ट कैसे जाएगा, चलिए ए के घर में लड़की है, ए के घर में लड़की है, और आपका जो है सी के घर में लड़का है। ए के घर में लड़की है और सी के घर में लड़का है। अब लड़की वाला का देखिएगा हम लोग का वैसा जो है पूर्वज से ही बनाया गया है कि लड़की वाला ही पहले लड़का के घर जाते हैं देखने कि चलो भाई जा करके आपका जो है जाते हैं। तो लड़की ए के घर में लड़की है, सी के घर में लड़का है। अब ए जो है सी को डायरेक्ट नहीं जानता है। अब डायरेक्ट नहीं जानता है तो शादी विवाह में देखे होंगे कि ए जो है आपका लड़का वाला जो है लड़की वाला को नहीं जानता है, तो बीच में देखे होंगे कि वो अगुआ का काम करता है, कोई अगुआ बनता है। तो अच्छा बताइए ए जो है आपका किसको अगुआ बनाएगा कि सी के पास पहुंच जाएगा, ए किसको अगुआ बनाएगा, अगुआ होता है अगुआ दोनों को जानता है। वो लड़की वाला को भी बढ़िया कि लड़कियां कितना पढ़ल है, लड़कियां कितना लंबा है, लड़कियां गोर है कार है, वो सब जानता है। उसके बाद वो जो है लड़का वो दिनेश जानता है कि कितना लड़का जो है पढ़ल है, कितना लड़का के जो है संपत्ति है, लड़का कितना लंबा है, क्या है, मैंने टोटल वो जानता है। उसका परिवार कैसा, नहीं कि दारू उरू पीता है, वो सब बताता। अगुआ का दोनों पता होता है, अगुआ जो भी बनता है वो दोनों दिनेश जानता है, लड़का को भी जानता है और लड़की को भी जानता है। तो बताइए कौन है जो ए को सी के पास पहुंचा देगा। तो देखिएगा ए जो है जानता है किसको, बी को, तो ए जाएगा किसके पास, बी के पास। अब देखिए ए जो है बी को बोला कि अरे भाई वाह हमारा जो है शादी करना है सी यहाँ, लड़का जो है पता चल रहा है अपना बेटिया के शादी करना है सी के यहाँ। ए बोला बी को, बी बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अरे सी को तो हम बढ़िया से जानते हैं, चलान तो जो है सी से जो है हम मिलवान देंगे, उसको हम बढ़िया से जानते हैं, और साथ जो है हम पूरा दारू भी पीते, चलो तो हमारा साथ। देखिएगा बुआ अब ए गया बी के पास, ए जो है गया बी के पास क्योंकि यहाँ अगुआ बनेगा कौन, बी। अब देखिएगा बी ले जाएगा किसके पास, सी के पास। देखिएगा ए गया बी के पास क्योंकि अगुआ बना बी, अगुआ वही बनता है तो दोनों को जानता है। तब बी देखिएगा ए को भी जान रहा है, अब बी देख रहे हैं कोई चीज सी को भी जान रहा है, इसलिए अगुआ जो यहाँ बना कौन बना, आपका बी बना। तो ए गया आपका बी के पास, अब बी ले जाएगा किसके पास, सी के पास। तो आप लोग को कल बताए थे कि इस तरह से चलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीधा। अगर इस तरह से चलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, उल्टा। तो अच्छा बताइए सीधा चल रहे हैं कि उल्टा। आप बोले सर सीधा, ए जाएगा बी के पास, ए गया बी के पास। आप लोग देखे होंगे कि अगुआ जो भी रहेंगे उनका घर अगुआ के पास जाना इधर का मजबूरी हो जाता है, तो सबसे पहले ए जाएगा बी के पास क्योंकि वो अगुआ है, मजबूरी है ए का, तो ए जाएगा बी के पास। आप मान लीजिए आपको आपका प्यास लगा है तो आप जाइएगा कुआं के पास, कुआं थोड़ के आएगा आपके पास। तो उसी तरह से ए का मजबूरी है सी के पास जाना, वो तो बी बीच में बन रहा है कौन सी, अगुआ। अच्छा तो देखिएगा ए गया किसके पास, बी के पास, तब बी के पास गया तो ए चल गया बी के पास। बताइए क्या चिन्ह सीधा जा रहा है, जो चिन्ह मिला चलिए लिख दिए। अब ए चल गया बी के पास, अब बी का काम है कैसे ले जाएगा सी के पास। देखिएगा बी ले जाएगा किसके पास, सी के पास। तो ये भी देखिए बी जा रहा है सी के पास, तो बताइए बी ले जा रहा है सी के पास, सीधा कि उल्टा, सीधा चल रहे हैं तो जो चिन्ह है लिख दिए बुआ। तब बताइए जब ए सी के पास अब देखिए पहुंच गया, ए गया पहले बी के पास क्योंकि वही बना जो दोनों को जानता है, ए गया बी के पास, अब बी ले गया किसके पास, सी के पास। अब देखिएगा ए चल गया किसके पास, सी के पास। अब हम लोग ग्रुप को मिलाएंगे, चिन्ह को देखेंगे, ग्रुप तो चलिए मिल गया, सबका मुंह एक जैसा है। अब मालिक को देखेंगे कि मालिक सही आदमी बना है कि नहीं बुआ।
अच्छा बताइए, देखिए ये बर्तुहार होता है कि नहीं होता है? आप लोग के सामने है प्रश्न। देखिए बर्तुहार होता है कि नहीं, क्योंकि वहां तक तो चल गया बेचारा ये अपना जो है लड़की का जो है ठीक करने के लिए। अब देखिए बर्तुहार होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं दादाजी और बच्चा, उसके घर में गार्जियन कौन है? दादाजी और कौन है? बच्चा। तो अगर दादाजी और बच्चा रहेंगे तो बताइए हेड गार्जियन कौन बनेंगे? दादाजी बनेंगे, बिल्कुल दादाजी हैं, इसलिए पहला क्या हो गया? सही हो गया। अब आइएगा, अब बी जाना चाहता है किसके पास? देखिए दूसरा निष्कर्ष जो है, बी जाना चाहता है किसके पास? डी के पास। बी बुआ जाना चाहता है किसके पास? डी के पास। देखिए बी जो है डी के पास जाना चाह रहा है, तो बताइए बी देख रहे हैं यहां है और डी यहां है, दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है। लेकिन देखिए बी का मजबूरी है, बी के घर में अभी लड़की है, एक दिन समय सबका आता है। अभी बी के घर में लड़की है और डी के घर में क्या है? लड़का। तो लड़की वाला का मजबूरी है पहले लड़का के घर जाना। आप लोग जानते भी होंगे कि पहले जो है लड़की के गार्जियन जाते हैं लड़का के यहाँ। अच्छा, उसके बाद जो है लड़की का गार्जियन फिर परमिशन देते हैं कि अच्छा ठीक है आपका जो है लड़का के सॉरी उल्टा बोल दिए, लड़का के गार्जियन फिर परमिशन देते हैं कि जो है न, पहले जो है लड़की के गार्जियन गए लड़का के यहाँ, फिर आपका जो है देखे, उसके बाद लड़की के गार्जियन परमिशन देंगे कि ठीक है आप आइए लड़की देखने के लिए, समझे? तो लड़की आएगा देखने के लिए, उसके बाद जो भी है बुआ तो आगे प्रक्रिया होगा। तो चलिए देखते हैं पहले बर्तुहार होता है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा बी जाएगा किसके पास? डी के पास। तब बी जाएगा डी के पास, तो देखिएगा डायरेक्ट कनेक्शन न है, तब बी सबसे पहले जाएगा किसके पास? सी के पास, क्योंकि अगुआ कौन बनेगा? बी डायरेक्ट डी को नहीं जानता है। तब बी जाएगा किसके पास? सी के पास। और सी ले जाएगा किसके पास? डी के पास। सी ले जाएगा डी के पास, देखिएगा तब बी जाएगा सी के पास सीधा, तो जो चिन्ह मिला लिख दिए। अब देखिए सी ले जा रहा है किसके पास? डी के पास, क्योंकि बी चल गया बुआ सी के पास। बी जो है सी के पास चल गया। अब अगुआ का फर्ज है कि कैसे उसको ले जाएगा। तब बी चल गया सी के पास, जो चिन्ह मिला लिख दिए। फिर सी ले जा रहा है कुछ डी के पास सीधा, तो जो चिन्ह है लिख दिए। अब देखिएगा बच्चा है पिताजी हैं, अब ग्रुप भी मिल गया। अगर बच्चा पिताजी रहेंगे तो हेड गार्जियन कौन बनेंगे? तो आप बोले सर हेड गार्जियन जो है पिताजी बनेंगे, पिताजी हैं, इसलिए ये भी हम लोग का क्या हो गया? सही हो गया। और जब दोनों सही हो जाएगा तो आंसर क्या मारिएगा? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। चलिए अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो अगला क्वेश्चन जरा बढ़िया से सीखिएगा, मंत्र से सीखिएगा। अगला क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे हैं, कथन लिख करके चल रहे हैं। यहां देखिएगा कथन, कथन क्या है? आर है, आर बड़ा है टी से, उसके बाद यू का रहा है छोटा है किससे? टी से। उसके बाद का रहा है यू बड़ा है किससे? टी से। ये दिया हम लोग का कथन है। उसके बाद देखिएगा निष्कर्ष भी दिया है, देखिएगा निष्कर्ष दिया है। तो निष्कर्ष देखिए क्या दिया है? तो निष्कर्ष दिया है पहला आर बड़ा है यू से, ऐसा बोला है। उसके बाद दूसरा टी बड़ा है पी से, ऐसा बोला है। माने आर जाना चाहता है ईयू के पास। अच्छा बताइए आर जाना चाहता है ईयू के पास, लेकिन आर डायरेक्ट यू के पास नहीं जाएगा क्योंकि कनेक्शन नहीं है। आर जो है जाना चाहता है यू के पास, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसके पास डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है बुआ। तो डायरेक्ट हम लोग का पहुंच ही नहीं पाएगा वो। तब कोई बोले सर डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? जब डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा तो कैसे पहुंचेगा? तो देखिएगा डायरेक्ट अगर नहीं पहुंच पाएगा तो कैसे पहुंचेगा? तो देखिएगा आर यू के पास जाना चाहता है, लेकिन आर और यू में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो देखिए फिर बुआ इसके घर में कोची है, आपका जो है लड़का है, लड़की है, और इसके घर में कोची लड़का। और लड़की वाला का मजबूरी होता है लड़का के घर जाना। तो देखिएगा इसका मजबूरी है क्योंकि उसके घर में बेटी है, तो बेटी वाला का मजबूरी होता है कि चलिए भाई। तो लड़की वाला जो है आपका आर का मजबूरी है यू के पास जाना, लेकिन कैसे? तो देखिएगा अगुआ कौन बनेगा जो यू के पास पहुंचा देगा। तो आर जो है टी को जानता है। आर किसको जानता है? टी को। आर जानता है टी को।
अब देखिएगा आर जाएगा टी के पास, टी अगुआ बनेगा, टी ले जाएगा किसके पास, यू के पास। टी देखिए बुआ ले जाएगा किसके पास, यू के पास। तो आर जाएगा टी के पास, टी ले जाएगा किसके पास, यू के पास। देखिए आर जाएगा टी के पास, टी अगुआ बनेगा, अगुआ दोनों को जो जानता है वही अगुआ बनेगा। तो आर जाएगा टी के पास, लेकिन आर जा रहा है टी के पास देखिए सीधा, तो सीधा में जो चिन्ह है लिख देंगे बउआ। अब देखिएगा टी ले जा रहा है, टी जाएगा यू के पास, लेकिन कुछ उल्टा, तो उल्टा में चिन्ह को क्या करेंगे, उलट देंगे। अब देखिएगा ग्रुप भी मिल गया, उसके घर में दादाजी हैं, तो दादाजी रहेंगे, तो वैल्यू किसका होगा, दादाजी का, और दादाजी का है इसलिए पहला क्या हो गया, सही हो गया। अब आइएगा, कोई बोले सर ये तो ये मुंह है, अरे बुआ उल्टा चल रहे हैं इसलिए चिन्ह को क्या किए, उलट दिए। अब आइए दूसरा को देखिए सही गलत कर रहे हैं बुआ। देखिए बर्तुहार होता है, दूसरा वाला कि नहीं होता है। अच्छा टी जाना चाहता है, टी जाना चाह रहा है, बताइए किसके पास, तो आप बोले सर टी जाना चाह रहा है पी के पास। टी जाना चाह रहा है किसके पास, तो आप बोले सर टी जाना चाह रहा है हम लोग का किसके पास, पी के पास। देखिएगा टी जाना चाह रहा है किसके पास, पी के पास। तो देखिए टी कहाँ है बुआ, तो कोई बोले सर टी यहाँ है, टी यहाँ भी है, लेकिन टी अगर पी के पास जाएगा तो आसान देखिए कौन है, तो टी जाएगा किसके पास, यू के पास। टी जाएगा यू के पास, और यू ले जाएगा किसके पास, पी के पास। यू ले जाएगा पी के पास, क्योंकि टी जाएगा पी के पास, टी जाना चाह रहा है पी के पास, तो डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ हुआ कौन बनेगा, तो टी ले जाएगा यू के पास, टी जाएगा यू के पास, और यू ले जाएगा किसके पास, पी के पास। तो देखिएगा टी जाएगा यू के पास, लेकिन उल्टा, तो उल्टा में चिन्ह को उलट देंगे। अब आइएगा, अब देखिए टी चल गया यू के पास, अब यू का काम रहा, अगुआ का काम रहा कैसे ले जाएगा, तो टी चल गया यू के पास, अब यू देखिए ले जाएगा पी के पास, तो यू ले जा रहा है पी के पास सीधा। तो चलिए बुआ जो चिन्ह मिला लिख दिए। अब बताइए ग्रुप में मिल गया, उसके बाद दादाजी दोनों जगह है, दादाजी मालिक है, इसलिए भी क्या हो गया, सही। और जब दोनों सही हो जाएगा तो क्या आंसर मारेंगे, ऑप्शन सी। अच्छा चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा और देखिए अभी और एक दो क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सब लोग मंथन से सीखिएगा। अच्छा हाँ देखिए ये क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं कि आपका कथन, तो देखिए बुआ यहां से हम चल रहे हैं, लिख रहे हैं कथन, देखिएगा कथन लिख रहे हैं, हाँ लिख करके चल रहे हैं, थोड़ा ऊपर ज्यादा टाइपिंग कर दिया है। ए उसके बाद कह रहा बड़ा बराबर है बी बराबर है सी, उसके बाद जो है कनेक्शन खत्म है, फिर कह रहा है बी आपका छोटा है डी से, फिर डी बड़ा है किससे, एफ से, एफ से बड़ा है, उसके बाद फिर देखिए कनेक्शन खत्म है, फिर डी, उसके बाद जो है छोटा बराबर है किससे, ई से। ऐसा हम लोग का कथन दिया है बुआ। उसके बाद आइएगा निष्कर्ष, देखिएगा निष्कर्ष बढ़िया से सीखिएगा, अगर ये सीख गए तो समझिए आप लोग समझ गए बुआ सब। हाँ देखिएगा पहला और दूसरा निष्कर्ष, पहला और दूसरा निष्कर्ष ए बराबर सी, उसके बाद बी बराबर एफ, बी बराबर एफ, ऐसा हम लोग को दिया है। अच्छा बताइए ए जाना चाहता है सी के पास, तो ए जाना चाहता है सी के पास, तो ये तो डायरेक्ट हम लोग का कनेक्शन है बुआ। ए जो है सी को बढ़िया से जानता है, अगुआ का यहाँ जरूरतें नहीं है, ए जो है डायरेक्ट सी को जानता है। तो ए जब डायरेक्ट सी को जानता है तो जो चिन्ह मिल रहा है लिख दीजिए। तो आपका सबसे पहले कौन, पिताजी, फिर कौन, बच्चा। अच्छा बताइए अभी आप लोग को लॉजिक दिए थे कि किसी के घर में पिताजी रहेंगे और बच्चा रहेंगे तो हेड गार्जियन कौन बनेंगे, तो आप बोले सर पिताजी बनेंगे, लेकिन देखिए यहाँ किसको बनाया है, बच्चा को बना दिया है। तो आप ही सोचिए ऐसा गलत होगा कि सही होगा, आप बोले सर गलत होगा, क्योंकि किसी का पिताजी हैं तो पिताजी गार्जियन बनेंगे, इसलिए फॉल्स हो गया, गलत हो गया। अब आइएगा दूसरा चेक कर रहे हैं, बी जाना चाहता है एफ के पास, तो देखिएगा बी भी डायरेक्ट, जो आसान लगे, देखिए बी भी बुआ डायरेक्ट एफ को जान रहा है, बी भी डायरेक्ट एफ को जान रहा है। देखिएगा बी डायरेक्ट एफ को जान रहे हैं, अगुआ के जरूरतें नहीं है, जहां से हम लोग का लगे आसान कि वहां से हम लोग पहुंच सके उसी रास्ता को हम लोग अपनाना है।
अच्छा तो देखिए बी जो है डायरेक्ट एफ को जान रहा है, बी एफ के पास जाना चाह रहा है और डायरेक्ट उसको जान रहा है। तो देखिएगा ये दादाजी आप मिले, जब बी एफ के पास जा रहा है फिर दादाजी मिले, देखिएगा दोनों दो ग्रुप के मेंबर टकरा गए हैं, और जैसे दोनों दो ग्रुप के मेंबर टकराएगा वैसा निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। जैसे दोनों दो ग्रुप का मेंबर टकराया वैसा निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ दोनों के दोनों गलत हो गया। जब दोनों के दोनों गलत हो जाएगा बुआ, तो आंसर क्या है आप मारिएगा, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, अर्थात आंसर जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अच्छा और सीखिएगा अभी क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को जरा, ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ये बिल्कुल इजी है। अच्छा ये क्वेश्चन जरा देखिए कि क्या है बुआ, इस क्वेश्चन को जरा हम लोग समझेंगे। अच्छा यू जाना चाहता है किसके पास, बाई के पास। आप बोले कि सर यू जाना चाहता है बाई के पास, देखिएगा यू जाना चाहता है बाई के पास, यू यहां है, उसके बाद देख रहे हैं बाई यहां है। अच्छा तो क्या यू जो है डायरेक्ट बाई के पास चल जाएगा, आप बोले नहीं सर, तो बताइए यू किसको अगुआ बनाएगा, जो कि दोनों को जानता है। आप बोले सर यू अगुआ बनाएगा किसको, आर को, तो आर को बनाएगा, तो आर देखिए बाई से कनेक्शन में नहीं है, तो यू किसको अगुआ बनाएगा, तो यू बनाएगा किसको, पी को। यू बनाएगा अगुआ किसको, पी को, यू जाएगा पी के पास। अब देखिए पी जो है बाई को बढ़िया से जान रहा है, देखिए यहाँ पी जो है बाई को बढ़िया से जान रहा है, देखिएगा पी जो है पहुंचा देगा बाई के पास। सबसे पहले यू आर से ही पूछा, कह रहे हमरा जो है भाई के यहाँ जाना है, सोचे कि अपना बेटिया के शादी करना है, भाई के घर में वो लड़का पता चला है, तो आर बोला कि हमरा जानकारी नहीं है, लेकिन पी जो है वो जो है शादी ब्याह कराता, ओकरा बड़ी सगरो जो है आपका बहुत से शादी ब्याह कराया, इसलिए पी से पूछो। जब यू पी से पूछा बोला बढ़िया से बाई के जानते हैं, देखिए तो ये अगुआ बन गया, क्योंकि यू जाएगा पी के पास और पी ले जाएगा किसके पास, बाई के पास। अब देखिएगा जब यू जाएगा पी के पास तो सबसे पहले चिन्ह कौन मिला, सीधा चल रहे हैं तो सीधा में जो चिन्ह मिला लिख दिए। अब देखिएगा पी ले जाएगा बाई के पास तो जो चिन्ह मिला देखिए सीधा, तो सीधा में जो चिन्ह मिला लिख दिए। तब पिताजी बच्चा है और दादाजी हैं, तभी आप लोग को लॉजिक दिए कि अगर हम लोग का बच्चा और दादाजी रहेंगे तो हेड गार्जियन जो बनेंगे कौन बनेंगे, आप बोले सर हेड गार्जियन जो बनेंगे दादाजी बनेंगे, जी बिल्कुल दादाजी गार्जियन हैं, इसलिए पहला क्या हो गया, सही हो गया। अब आइए देखिए दूसरा क्या होता है बुआ, आर जाना चाहता है किसके पास, पी के पास। आर जाना चाहता है पी के पास, कोई बोले सर आर जो है पी के पास जाना चाहता है तो डायरेक्ट इसके पास कनेक्शन है, देखिए ये डायरेक्ट सर ही पहुंच जाएगा, इसमें अगुआ के कोई जरूरत नहीं है, अगुआ का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिएगा आर जाएगा आपका जो है पी के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले सीधा चल रहे हैं तो जो चिन्ह मिल रहा है लिख लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग का कौन मिले, तो पिताजी, आगे बढ़े तो बच्चा, इसके घर में पिताजी और बच्चा है, तो जिसके घर में अगर पिताजी और बच्चा रहेंगे तो हेड गार्जियन कौन बनेंगे, आप बोले कि सर हेड गार्जियन जो बनेंगे कौन बनेंगे, तो पिताजी बनेंगे, लेकिन देखिए यहाँ दादाजी को बना दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, माने गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बुआ, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को जो है समझ में आ रहा है, सबको मन लग रहा है। जरा देखते हैं क्या क्या आप लोग जो है क्या क्या मैसेज किए हैं भाई, देखिए बता रहे हैं। हाँ शिवा कुमार लिखे हैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए सर जी तहे दिल से धन्यवाद, आपका पढ़ाया हुआ ऑफलाइन सबसे अलग तरीका है सर जी। चले बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी। उसके बाद लक्ष्मी कुमारी लिखे हैं सर आप सुपर स्टार हैं,
चलिए बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। उसके बाद जो है रजनीश राज लिखे हैं, इसी तरह सभी चैप्टर को पढ़ाइए एक बार सर। जी बिल्कुल रजनीश जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपकी सेवा में हम तात्पर्य हैं। अजय शर्मा विश्वकर्मा लिखे हैं, सर आप एक दिन पूरे बिहार का अच्छा रीजनिंग पढ़ाने वाला टीचर होंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद अजय जी। उसके बाद एगो आजाद सिंह लिखे हैं, सर अभी सब्सक्राइब किए हैं। चलिए बहुत अच्छा आजाद जी, आपको भी। पवन कुमार बहुत अच्छा क्लास है भाई साहब, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी पवन जी। उसके बाद गौतम, उसके बाद स्नेहा भारती लिखे हैं, सर मैं तो आपसे ही पढ़ी थी, पहली बार में ही इजी हो गया था, बहुत फिर से देख ली और रिवीजन हो गया। चलिए बहुत अच्छा, रिवीजन करते रहिए। उसके बाद लिखे हैं ऐसा ही वीडियो डालते रहिए। जी बिल्कुल 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 डालेंगे। चलिए एगो लिखे आप लोग सर का सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी लोगों के पास। जी बिल्कुल 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 करिए। चलिए बहुत अच्छा। सौरभ जी लिख रहे हैं, सर हम जमुई से हैं। चलिए बहुत अच्छा, जमुई से हैं, जमुई भी हम घूमे हैं। अच्छा ये उसके बाद लिखे हैं पूजा कुमारी लिखे हैं, सर मेरा घर नवादा, नवादा भी पकरी वर्मा आपका हो गया। कौआ कोल ये सब गए हैं, आपका ककोलत तो खैर पूरा ऑल बिहार और भारत से लोग आते हैं, वो तो बातें अलग है, लेकिन आपका जो है पकरी वर्मा वगैरह घूरे हैं। पकरी वर्मा हो गया, शेखपुरा तो मेरा घर ही है, तो वहां से पास ही है पकरी वर्मा। चलिए बहुत अच्छा। और आप लोग जो है दोस्त लोग को जो है इसको भेजिए और चैनल को भी मेरा जो है सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए क्या है बुआ। सी जाना चाहता है किसके पास? डी के पास। कोई बोले सर सी जाना चाहता है डी के पास, तो देखिएगा जब सी जाना चाहता है डी के पास तो देखिए आसान कौन है, तो सी देखिए डी के पास आसानी से पहुंच रहा है, लेकिन आसानी से पहुंच रहा है, लेकिन चिन्ह कौन कौन मिल रहा है बुआ? आप बोले कि सर सबसे पहले जब सी डायरेक्ट पहुंच रहा है तो जो चिन्ह मिल रहा है लिख दीजिए। तो सबसे पहले कौन मिले? दादाजी। फिर मिले दादाजी, देखिए दोनों दुश्मन में मिल गए, दोनों में भारी दुश्मनी है। और जब दोनों दो ग्रुप का फैमिली मिलेगा वैसा निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? गलत होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया बुआ? गलत हो गया। अब आइएगा, ए जाना चाहता है जेड के पास। अच्छा बताइए, ए जाना चाहता है जेड के पास, क्या ए डायरेक्ट जेड के पास जाएगा? कनेक्शन नहीं है बुआ। तो ए जाएगा किसके पास? तो ए बी से पूछा कि जेड के तो जानता है, बोला ना हम नहीं जानते हैं। फिर ए सी से पूछा कि तो जेड के जानता है, सी बोला हाँ जेड के बढ़िया जानते। देखिएगा तो अगुआ कौन बनेगा? जो दोनों तरफ जानता है। तो ए जाएगा किसके पास? सी के पास। ए जाएगा सी के पास और सी ले जाएगा किसके पास? तो जेड के पास। सी ले जाएगा जेड के पास। तो देखिएगा ए जा रहा है सी के पास, तो ए जा रहा है सी के पास, जो चिन्ह मिला लिख दीजिए। तो चलिए बुआ सबसे पहले ए जब सी के पास जा रहा है तो पिताजी, फिर कौन? तो आपका जो है कौन? तो हम लोग का बच्चा। फिर देखिएगा ए चल गया सी के पास, सी ले जा रहा है जेड के पास, सी ले जा रहा है जेड के पास। चलिए सी गया जेड के पास। अब देखिए उसके घर में कौन कौन फैमिली है, तो उसके घर में देख रहे हैं पिताजी हैं, बच्चा है, दादाजी हैं। अभी आप लोग को बताएं बुआ कि किसी के भी घर में पिताजी रहेंगे, दादाजी रहेंगे, बच्चा रहेंगे, तो हेड गार्जियन कौन बनेंगे? दादाजी। ग्रुप मिल गया है, सबका मुंह एक जैसा है, मिल गया, तो बस यहाँ पर दादाजी मालिक बने हैं, इसलिए दूसरा क्या हो गया? सही। तो हम लोग का आंसर यहाँ हो जाएगा निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को एकदम मन लग रहा है। किताब वगैरह निकालिएगा और कोई बुक आप लोग के पास जो जहां से है, चलिए लखीसराय से हैं, शेखपुरा से हैं, जमुई से हैं, नवादा से हैं, नालंदा तो आपका पढ़ा ही रहे हैं, नालंदा जिला से, बिहार शरीफ धनंजय टीचिंग सेंटर से। तो चलिए आप लोग का जो है
जो भी जहां है बुक खरीदिएगा, सब बुक में ये चैप्टर रहता है, इसको बनाइएगा। ये जो है रेलवे में भी काफी पूछा गया था पिछला बार, और इस बार भी रेलवे में एग्जाम में देखने को मिला है इस चैप्टर से। एसएससी जीडी में भी इस चैप्टर से पूछा गया है। तो जो बच्चा जहां है आराम से बुक खरीद लीजिएगा, यहाँ थ्योरी आराम से समझते जाइएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम बस मन से बैठ जाइएगा, इसको कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। बिल्कुल बिहारी अंदाज में आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बुआ। हाँ देखिएगा, यम जाना चाहता है किसके पास? आर के पास। यम बुआ जाना चाहता है किसके पास? आर के पास। तो बताइए क्या यम जो है डायरेक्ट आर को जानता है? तब बोले सर नहीं। तब बताइए यम किसको अगुआ बनाएगा कि आर के पास चल जाएगा? तो आप बोले सर यम जाएगा पहले किसके पास? यू के पास। यम जाएगा सर यू के पास, और यू देखिए ले चल जाएगा किसके पास? आर के पास। चलिए अगुआ बनेगा कौन? पी। तो यम गया पी के पास, पी जाएगा किसके पास? आर के पास। चलिए हाँ, हम लोग का काम हो गया बुआ। देखिए यम गया पी के पास, अब पी ले गया आर के पास, आर के पास पहुंच गए। अच्छा, कोई बोले सर यहाँ पर भी तो एक आर मिल रहा है। तो बुआ वहां मिल रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे अगुआ पी बना, पी डायरेक्ट ले जा रहा है, तो फिर हम क्यों जाएंगे अभी यू के पास? जब हम लोग का डायरेक्ट अगुआ यम जाएगा पी के पास, पी ले जाएगा आर के पास। जो इजी हम लोग का लगेगा वही रास्ता से हम लोग को पहुंचना, जहां से लगे कि हाँ हमारा वो आदमी पहुंचा देगा आसानी से। तो देखिएगा यम जाएगा पी के पास। तो देखिएगा जो चिन्ह मिला था, सबसे पहले कौन मिला? तो सबसे पहले हम लोग का जो है बच्चा मिला। आगे बढ़े तो कौन? पिताजी। अच्छा सीधा चल रहे हैं, फिर देखिएगा कौन? बच्चा। आप ही बताइए उसके घर में बच्चा और पिताजी हैं। अगर उसके घर में बच्चा और पिताजी रहेंगे तो हेड गार्जियन कौन बनेंगे? आप बोले सर पिताजी बनेंगे, जबकि यहाँ दादाजी बनाए, दादाजी हैं भी नहीं, इसलिए फॉल्स हो गया, गलत हो गया। अब आइएगा, पी जाना चाहता है किसके पास? यू के पास। पी जाना चाहता है यू के पास। क्या डायरेक्ट कनेक्शन है पी को जो है यू के पास पहुंचने का? नहीं। तो देखिएगा पी जाएगा किसके पास? आर के पास। पी जाएगा आर के पास, आर अगुआ बनेगा क्योंकि पी आर को भी जानता है, आपका जो है आर जो है पी को भी जानता है, और आर जो है यू को भी जानता है। तो देखिए अगुआ बनेगा अगुआ जो दोनों को जानता है। तब पी जाएगा आर के पास सीधा, तो जो चिन्ह मिला लिख दिए। फिर आर जाएगा यू के पास, देखिएगा सीधा, तो जो चिन्ह मिला लिख दिए। देखिएगा उसके घर में बच्चा और दादाजी हैं। तो बच्चा और दादाजी रहेंगे तो हेड गार्जियन कौन बनेंगे? तो जी हेड गार्जियन कौन बनेंगे? तो बनेंगे कौन? दादाजी। जी दादाजी हैं, इसलिए क्या हो गया? सही हो गया। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को बता रहे हैं, जरा बढ़िया से मन तन से सीखिएगा। अच्छा अब जरा देखिएगा बुआ, बी जाना चाहता है किसके पास? ई के पास। चलिए यहां लिख करके हम चल रहे हैं, जरा बढ़िया से सब लोग सीखिएगा। अब हाँ, बी जाना चाह रहा है किसके पास? ई के पास। बी जाना चाह रहा है देखिएगा ई के पास, लेकिन देखिएगा बी जाना चाह रहा है ई के पास, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब ऐसा को पकड़िए कि बी किसको पकड़े कि ई के पास चल जाए। तो देखिएगा बी किसको पकड़े? तो बहुत बार देखिएगा शादी विवाह में एक अगुआ से काम नहीं होगा, उसको क्या होगा? अगुआ पर अगुआ। बहुत देखिएगा कहेगा जी हम तो उसको बढ़िया से नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा एगो जो है हको बहनों हको ऊ बढ़िया से ओकरा जानता है। तो देखिएगा बहुत बार क्या होगा कि आपका ऊ गया अगुआ, जिसका लड़की है ऊ गया किसके पास? पहले कोई आदमी को पकड़ा, ऊ बोला हम ओकरा नहीं जानते हैं, हमारा भगिनमा ओकरा जानता है। तो अब ऊ ले जाएगा भगिनमा के पास, अब भगिनमा ले जाएगा कि हाँ वो ओकरा साथ पढ़ा लियो, चलो बढ़िया से ओकर घर तब जाएगा। तो मैंने वहां क्या होता? अगुआ पर अगुआ, मैंने दो को अगुआ मिलेगा तब जाकर के वहां पहुंचेगा। तो उसी तरह से देखिएगा यहाँ पर बुआ, बी जाएगा किसके पास? तो सी के पास। बी जाएगा सी के पास। अच्छा सी भी बोला हम हूं ई को नहीं जानते हैं, लेकिन बोला बी बोला कि सी के पास चलिए, और सी बोला कि चलो हम ले जीवो केकरा पास? डी के पास। सी ले जाएगा डी के पास, और डी बोला कि हाँ ई को हम बढ़िया से जानते हैं। तो देखिएगा अब पहुंचेगा ई के पास, माने अगुआ पर अगुआ है। सबसे पहले बी जाएगा सी के पास, सी जाएगा डी के पास, और डी ले जाएगा ई के पास। देखिएगा बी ई के पास पहुंच गया। अब जिसको जरूरत पड़ता है बुआ उसको तो पहुंचना ही है। अब बी को मजबूरी था ई के पास जाना, तो जिसको मजबूरी रहता है, चाहे आप मान लीजिए कभी दिल्ली नहीं देखे हैं, लेकिन आपको दिल्ली जाना है, जरूरी है जाना, तो क्या है आप कैसुन क्या है चल ही जाइएगा, समझे?
तो वही चीज यहाँ पर भी है। बी जाना चाहता था ई के पास, बी पकड़ा किसको, सी को, सी पकड़ा किसको, डी को, डी पकड़ेगा किसको, ई को, अगुआ पर अगुआ है। अच्छा चलिए अब पहुंच गया, तो देखिएगा बी गया सी के पास सीधा, तो जो चिन्ह मिला लिख दिए। अब आइएगा सी गया डी के पास, जो चिन्ह मिला वो लिख दिए। अब देखिएगा डी गया ई के पास, तो डी गया ई के पास सीधा जा रहा है, जो चिन्ह मिला लिख दिए। अब बताइए यहाँ पर ग्रुप तो मिल गया, लेकिन देखिए मालिक सही आदमी बना है कि नहीं बना है। देखिएगा मालिक जो है सही आदमी बना है कि नहीं बना है। तो हम देख रहे हैं उसके घर में मेंबर में पिताजी हैं, आपका बच्चा है, उसके बाद दादाजी हैं। तो अच्छा बताइए, आप लोग को बोले थे कि किसी के भी घर में पिताजी, दादाजी और बच्चा रहेंगे तो हेड गार्जियन कौन बनेंगे। आप बोले सर हेड गार्जियन बनेंगे कौन, दादाजी, लेकिन यहाँ पिताजी को बनाया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया बुआ। ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइएगा दूसरा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए तो ये टाइप भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, अब देखिएगा बी कह रहा है बड़ा है किससे, एफ से। देखिए सही होता है कि गलत, मैंने बी जाना चाहता है एफ के पास, बी जाना चाहता है बुआ किसके पास, एफ के पास। अच्छा बताइए जब बी जाएगा एफ के पास तो डायरेक्ट उसके पास कनेक्शन नहीं है, तब बी जाएगा किसके पास, सी के पास, सी जाएगा किसके पास, डी के पास, डी जाएगा किसके पास, ई के पास। अब ई ले जाएगा किसके पास, एफ के पास। माने अगुआ पर अगुआ, माने 3 गो अगुआ मिला तब पहुंचा बुआ। देखिएगा फिर से, बी जाएगा सी के पास, सी जाएगा डी के पास, डी जाएगा ई के पास, ई ले जाएगा किसके पास, एफ के पास। हाँ तो चलिए बी जाएगा सी के पास सीधा, तो सीधा में जो चिन्ह मिला लिख दिए। फिर देखिएगा सी ले जाएगा, पहला स्टेप यहां चले, फिर दूसरा स्टेप देखिएगा सी जाएगा किसके पास, डी के पास, तो सी ले जा रहा है डी के पास, जो चिन्ह मिला लिख दिए, सीधा चल रहा है। अच्छा सी गया डी के पास, तीसरा स्टेप में डी ले जाएगा ई के पास, तो जो चिन्ह मिला लिख दिए। अब देखिएगा अब ई, डी ले गया ई के पास, चौथा स्टेप में देखिए पहुंचेगा, ई ले जाएगा एफ के पास, जो चिन्ह मिला वो हम जो है लिख दिए। देखिएगा 4 गो चिन्ह मिला बुआ, कोई पूछेगा कैसे तो कहिएगा बी गया सी के पास सीधा, तो जो चिन्ह मिला लिख दिए। फिर देखिएगा सी जाएगा डी के पास, जो चिन्ह मिला लिख दिए, फिर डी ले जाएगा ई के पास, जो चिन्ह मिला लिख दिए, फिर ई ले गया एफ के पास, जो चिन्ह मिला लिख दिए। अब देखिए उसके घर में कौन कौन फैमिली है। आप बोले उसके घर में पिताजी है, बच्चा है, दादाजी है। 2 बार दादाजी हैं उससे मतलब नहीं है, दादाजी हैं उनके फैमिली में। तो अगर दादाजी हैं तो हेड गार्जियन दादाजी बनेंगे। ग्रुप भी देखिए सबका मुंह एक जैसा है, तो ये क्या हो गया, सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुआ आपका जो है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन भी हम लोग का आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि ये टाइप आप लोग को बिल्कुल सबको समझ में आ गया। अब कोई भी बुक में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम अगला टाइप 5 आप लोग को सिखा रहे हैं। जरा मन तन से समझते जाइएगा। अब वीडियो को आगे दोस्त वगैरह को भी दीजिएगा ताकि वो भी बढ़िया से समझ सके कि रीजनिंग कितना आसान विषय है। वास्तव में रीजनिंग बहुत आसान विषय है, बस आप लोग खाली ध्यान पूर्वक से मेरा बात को समझते जाइएगा। बुक वगैरह होगा उससे बनाते जाइएगा। यहाँ आप लोग का बुक है यहाँ में, लेकिन यहाँ से भी आप ले जाना चाहते हैं तो धनंजय टीचिंग सेंटर आप भैंसासुर आकर के ले जा सकते हैं बुक यहाँ से। आइएगा टाइप 5 देखिएगा, यहां बुआ क्या दिया है, कह रहा है टाइप 5 में देखिएगा कोड पर आधारित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग को, इसलिए मन से सीखिएगा थोड़ा ज्यादा। देखिएगा बहुत आसान है, देखिए में लग रहा होगा बाप रे कितना हार्ड है ये, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है, एकदम 0 लेवल की चीज है। समझे, लगेगा आपको देख के कि बाप रे कोची है सर, ये सब देख के कितना बच्चा टेंशन में हो जाता है, लेकिन बहुत ईजी जब आप समझेगा। हाँ सर ये तो एकदम आसान है। देखिएगा कारा पी कॉपीराइट, इसको हम लोग कॉपीराइट बोलते हैं हुआ। पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी या तो क्यू से बड़ा या बराबर है, या बराबर या समान, उसी को बोलते हैं समान कहिए या बराबर कहिए। देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी या तो क्यू से बड़ा या समान है।
हमरा को बोला कि सर या तो हमरा से बड़ा हो या तो हमर बराबर हो, बराबर कहिए चाहे समान कहिए, बातें के हुआ। हमसे कोई बोला, चलिए आप ही बोले कि सर या तो आप हमसे बड़ा हैं या तो हमरे बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बड़ा बराबर। फिर से देखिए कह रहा है कौन, किसका अर्थ है? तो ये जो हम लोग का दिया है कॉपीराइट का अर्थ है। कॉपीराइट का अर्थ है बुआ क्या है? पी। कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी, या तो क्यू से बड़ा, या तो पी जो है पी बोला है पी क्यू से या तो बड़ा या बराबर, माने बड़ा बराबर। देखिएगा बड़ा बराबर कौन? पी। किसका अर्थ है? कॉपीराइट। ये कॉपीराइट का अर्थ है बुआ। किसका अर्थ है? तो कॉपीराइट का अर्थ है, माने जहां कॉपीराइट रहेगा बुआ वहां पर हम लोग रखेंगे क्या? बड़ा बराबर। बड़ा बराबर। कोई बोलेंगे कैसे रखनी? तो कहिएगा कि देखिए कारण है पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी या तो क्यू से बड़ा या बराबर। तो बड़ा बराबर, तो बड़ा बराबर का चिन्ह दे दिए बुआ। कौन बड़ा बराबर? तो पी। किसका अर्थ? तो कॉपीराइट का। अच्छा प्रतिशत, पी प्रतिशत क्यू का। देखिए प्रतिशत का अर्थ है पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी या तो क्यू से छोटा या समान है। हमरा को बोला कि सर या तो आप हमसे छोटा हैं या तो हमारे बराबर हैं। हमरा को बोला कि सर या तो हमसे आप छोटा हैं या तो हमारे बराबर हैं, इसका मतलब हो गया बुआ उससे छोटा बराबर। देखिए साफ बोल रहा है। किसका अर्थ है? तो प्रतिशत का अर्थ है कि पी या तो क्यू से छोटा या समान। तो छोटा समान का मतलब छोटा बराबर। अच्छा देखिएगा एट द रेट का अर्थ क्या है बुआ? पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा और ना ही छोटा है। अच्छा बुआ यहां समझिएगा जरा, हमरा कोई बोला, बढ़िया से सीखिएगा, यही सब चिन्ह में एग्जाम में दिक्कत होता है, इसलिए बढ़िया से सीख के जाइए आप लोग। देखिए हमको कोई बोल दिया कि सर ना तो आप हमसे बड़ा हैं और ना तो आप हमसे छोटा हैं। अच्छा इसका अर्थ क्या हुआ? हम बोले रे बउआ तो काहेल की चाह रहा है। तो वो बोला फिर से कि सर ना तो आप हमसे बड़ा हैं ना तो आप जो है हमरा से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? ना तो उससे हम बड़ा है ना तो उससे हम छोटा है, इसका मतलब हो गया बुआ क्या होंगे? बराबर। कोई बोले सर कैसे? तो देखिए फिर से पढ़िए पी ना तो क्यू से बड़ा और ना ही छोटा। हम केकरो बोलेगे रे बुआ तोरा से न तो हम बड़ा ही हो और न तो तोरा से छोटा ही हो, तो बोला सर बड़ा भी नहीं हो छोटा भी नहीं हो तो की हो? तो तब बोले बराबर ही हो। अच्छा आइएगा कारा पी आपका जो है हैच क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है। पी क्यू से क्या? छोटा। छोटा बोल रहा है बुआ तो छोटा का चिन्ह दे दिए। छोटा बोल रहा था छोटा का चिन्ह दे दिए। उसके बाद कह रहा पी डॉलर। पी क्या? डॉलर। क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा है। पी क्यू से क्या है? बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह दे दिए। अब आशा करते हैं कि ये जो हमने लिखा सबको समझ में आया। अगर सबको समझ में आया तो इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा जो बैंक के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अगर आप समझ गए होंगे और रेलवे के एग्जाम दीजिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा बुआ इससे। आइए देखिए अब इसी पर आधारित था हम लोग का। तो देखिएगा डॉलर, तो डॉलर का अर्थ पीछे देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर जो दिया है बुआ डॉलर का अर्थ कोची? बड़ा। बड़े से देखिएगा, देखिए डॉलर, डॉलर का अर्थ दिया है कोची? बड़ा। तो देखिएगा सब यहाँ अर्थवा हम लिख लेते हैं। डॉलर का मतलब दे दिया था कोची? तो बड़ा। डॉलर का अर्थ हम लोग का दे दिया था बड़ा बुआ। कोई बोलेगा कि कने से बड़ा लिख दिए हैं सर, तो देखिए बउआ कने से लिखिए, देखिए डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या आया है? बड़ा, तो हमने लिख दिया बड़ा बुआ। अच्छा अब आइएगा उसके बाद देखिएगा हाच का अर्थ कोची है? छोटा। तो हाच का अर्थ कोची है? छोटा। तो देखिए लिख रहे हैं बुआ जहां पर हम लोग का हाच नजर आएगा उसका अर्थ हम लोग देंगे कोची? छोटा। छोटा अर्थ देंगे। अच्छा कोई बोले सर एट द रेट आएगा, इसका अर्थ कोची है? बराबर। तो जहां एट द रेट है बुआ, एट द रेट है, इसका अर्थ हो जाएगा कोची? बराबर। उसका अर्थ हो जाएगा कोची? बराबर।
अच्छा कोई बोले सर प्रतिशत है, तो प्रतिशत का अर्थ कौची है, छोटा बराबर, तो छोटा बराबर देंगे, प्रतिशत का अर्थ जो देंगे बउआ छोटा बराबर देंगे, प्रतिशत का अर्थ जो देंगे छोटा बराबर देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ देख रहे हैं कॉपीराइट, इसको कॉपीराइट, कॉपीराइट का अर्थ है कोची बड़ा बराबर, तो बड़ा बराबर देंगे, कॉपीराइट का अर्थ देंगे बड़ा बराबर देंगे, कॉपीराइट का अर्थ देंगे कोची बड़ा बराबर। अभी कहां से लिखे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अच्छा अब आइएगा डॉलर, जहां डॉलर नजर आ रहा है वहां पर बड़ा का चिन्ह देंगे, काहे दिए अभी आप लोग को पिछला में हम समझाएं बुआ, इसका जो है क्वेश्चन जो है पीछे था, यहाँ से हम लोग का दिया इसका जो निर्देश था पीछे दिया, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का है तो वहीं से दिया था डॉलर का मतलब कोची, तो आपका जो है कोची बड़ा। अब आइएगा हज का मतलब कोची है बुआ छोटा, हज का मतलब छोटा, तो चलिए बुआ हज का मतलब छोटा। अब देखिएगा कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब कोची है, तो कॉपीराइट का मतलब है कोची, तो आपका जो है बड़ा बराबर, तो लिख दिए बुआ बड़ा बराबर। अब आइएगा हज, हज का मतलब कोची है, तो हज का मतलब होता है कोची, तो हम लोग का जो है छोटा बुआ, देखिए हज का मतलब छोटा, तो जहां हज था वहां छोटा दे दिए। अब देख रहे हैं डॉलर, तो डॉलर का मतलब कोची है बुआ, डॉलर का मतलब है बड़ा, तो वहां बड़ा का चिन्ह दे दिए। आशा करते हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबको मन लग रहा है कि नहीं, जरा देख लेते हैं जी। बहुत अच्छा, सबको मन लग रहा है, सब बहुत खुश हैं, हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, रीजनिंग जो है आपका बहुत आसान सा विषय है, क्योंकि रीजनिंग वास्तव में कोई विषय नहीं है। अब कोई बोले सर रीजनिंग काहे ने वास्तव में विषय, अगर रीजनिंग भी विषय होता, देखिए अगर रीजनिंग भी विषय होता तो इसको भी यूनिवर्सिटी में हम लोग का जैसे ऑनर्स चलता है, हिंदी को लेते हैं, कोई आपका एसेंट हिस्ट्री लेते हैं, कोई जो है आपका जो है केमिस्ट्री, आपका बायो, होम साइंस, इस सब से पास करते हैं, इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं। आज तक कोई रीजनिंग ऑनर्स लिया है, क्योंकि रीजनिंग कोई विषय है ही नहीं, रीजनिंग बनाया गया विषय है, तो इसको जितना टीचर आसानी से बताते हैं उतना बच्चा लोग को समझ में आता है। तो आशा करते हैं कि जो हम बता रहे हैं ये सब जो है बनाए हैं, सब कहानी खिस्सा जो आपको कह रहे हैं, सब बनाया गया है ताकि बच्चा लोग को आसानी से समझ में आते। इसके लिए आप लोग को जो है, आप लोग चलते मेहनत करते हैं कि ना, हमारे स्टूडेंट जो भी वीडियो देखेंगे या जो भी आपका जो है ऑफलाइन पढ़ने के लिए आते हैं उनको जो है एकदम समझ में आवे, ताकि जाए वो एग्जाम में बस तुरंत जो है वो बनते जाए। इसीलिए हम लोग जो है आप लोग के लिए मेहनत करते रहते हैं कि क्या लॉजिक कब क्या लगावे। अच्छा आइए बुआ देखिए, टी, बस वही चीज, टी जाना चाहता है किसके पास, यन के पास। देखिएगा टी यहाँ है बउआ, यन यहाँ है, बताइए टी यन के पास जाना चाहता है, तो जब टी यन के पास जाना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, अभी इससे पहला टाइप 4 में सिखाएं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो बताइए टी किसके पास जाएगा कि वो जो है यन के पास पहुंचा देगा, तो टी अगुआ बनाएगा किसको, एफ को, एफ ले जाएगा किसके पास, यन के पास। देखिए वो यन के पास पहुंच जाएगा, टी जाएगा एफ के पास, एफ ले जाएगा यन के पास। अब देखिएगा क्योंकि अगुआ बनेगा कौन, तो हम लोग का कौन बनेगा, टी जाएगा एफ के पास, एफ ले जाएगा यन के पास, अगुआ यहाँ एफ बनेगा, एफ दोनों को जानता है। तो आइए टी जाएगा एफ के पास, तो देखिएगा उल्टा इस तरह से चलेंगे, इसको उल्टा हुआ तो उल्टा में क्या करेंगे, चिन्ह को पलट देंगे। अगर जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, थोड़ा इससे रिलेटेड वहां भी आप लोग को टैप 3 में बताए थे, जरा सा देख लीजिएगा। हाँ देखिएगा उल्टा चल रहे हैं तो चिन्ह को उलट देंगे, ये भी देखिए उल्टा जा रहा है बुआ, तो इसका भी चिन्ह को उलट देंगे, इन्ने मुहा है तो इन्ने कर देंगे। अब देखिएगा दोनों दुश्मनमा आ गया, दोनों दो ग्रुप के आ गया, और जैसी दोनों दो ग्रुप के मेंबर आया वैसा निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। जैसी बुआ दोनों दो मेंबर टकराएंगे, दोनों ग्रुप का, दोनों खानदान का आदमी टकराएगा, वैसा निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अच्छा अब आइएगा देखिएगा, डी जाना चाहता है एफ के पास, डी जाना चाहता है एफ के पास, बताइए डी यहाँ है और एफ यहाँ है। देखिएगा तो डी जाएगा एफ के पास, लेकिन आसानी से नहीं जाएगा बुआ, अगुआ बनाएगा किसको, यन को, तो डी जाएगा यन के पास और यन ले जाएगा किसके पास, एफ के पास। देखिएगा डी जाएगा यन के पास,
तो डी जाएगा एन के पास, तो सीधा इस तरह से चल रहा है डी एन के पास, तो सीधा तो जो चिन्ह मिला लिख दिए। अब देखिएगा एन ले जाएगा किसके पास, एफ के पास, क्योंकि डी चल गया एन के पास और एन ले जाएगा एफ के पास, जो चिन्ह सीधा चल रहे हैं बुआ, तो जो चिन्ह मिला लिख दिए। देखिएगा दोनों दो ग्रुप का मेंबर टकराया और दोनों दो ग्रुप का मेंबर टकराया, वैसा निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। चलिए आशा करते होंगे कि समझ गए आप लोग। तो जरा दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसी पर आधारित है। तो देखिएगा बुआ, इसी पर आधारित था, वही जो कॉन्सेप्ट था उसी पर आधारित था हम लोग का। लेकिन देखिएगा यहाँ जो लिखे थे, आपका प्रतिशत का मतलब क्या है, आपका डॉलर का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, वही चीज यहाँ पर भी रखेंगे हम लोग। तो बताइए बुआ, कॉपीराइट का मतलब क्या रखे थे। तो देखिएगा कॉपीराइट का मतलब था हम लोग का कुछ ही, तो बड़ा बराबर, तो कॉपीराइट जहां है वहां बड़ा बराबर रखेंगे। जहां डॉलर है तो डॉलर का मतलब क्या है बुआ, जरा देख लीजिएगा, डॉलर का मतलब है कुछ ही बड़ा, डॉलर का मतलब है बड़ा, तो जहां डॉलर है वहां पर बड़ा दे देंगे। देखिएगा जहां हज है वहां क्या देंगे, तो हज का मतलब है कुछ ही बुआ छोटा, तो जहां हज है वहां पर छोटा का चिन्ह देंगे। जहां हज है वहां देखिए छोटा था, छोटा का चिन्ह दे दिए, देखिए हज का मतलब छोटा। अच्छा अब आइएगा डॉलर, डॉलर का मतलब है बड़ा, तो बड़ा का चिन्ह दे दिए। हज, हज का मतलब है छोटा, तो छोटा का चिन्ह दे दिए। अब देखिएगा बुआ, बी जाना चाहता है आर के पास, बी जाना चाहता है किसके पास, आर के पास। तो क्या बी जो है डायरेक्ट आर के पास जाएगा, कोई बोले सर डायरेक्ट नहीं जाएगा, बी जाएगा सबसे पहले किसके पास, एफ के पास, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन खत्म है। तो बी जाएगा एफ के पास, एफ ले जाएगा आर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि उल्टा चल रहे हैं, तो देखिएगा बी जाएगा एफ के पास उल्टा, तो चिन्ह को उलट देंगे। अब देखिएगा अगुआ एफ है, एफ ले जाएगा आर के पास, तो क्या है उल्टा, तो चिन्ह को उलट देंगे। दोनों देखिए दुश्मनवा मिल गया बुआ, और जैसी दुश्मनवा मिल गया तो बर्तुहार क्या हो गया, कट गया। दोनों दुश्मनवा मिल गया, बोल दिया अरे कन लड़का इला देख ली तो भारी पिया खको, अब क्या हो गया, बर्तुहार कट गया क्योंकि दुश्मनवा मिल गया। अच्छा आइए अब आइएगा बुआ, एफ जाना चाहता है किसके पास, के पास, एफ जाना चाहता है के पास। देखिएगा एफ, एफ जाएगा किसके पास, आर के पास, एफ जो है आर को अगुआ बनाएगा, और आर जाएगा किसके पास, के पास, आर जाएगा के पास। तो चलिए एफ जाएगा आर के पास, आर जाएगा बुआ किसके पास, के पास उल्टा, तो उल्टा में चिन्ह को उलट देंगे। एने मुहा है, एने घुरा दिए, उल्टा चल रहे हैं, चिन्ह को उलट देंगे। अब देखिएगा ग्रुप मिल गया, मालिक को पकड़ेंगे, तो मालिक देख रहे हैं पिताजी हैं और आपका जो है दादाजी हैं, तो बताइए गार्जियन कौन बनेंगे, दादाजी, बिल्कुल दादाजी हैं, इसलिए दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। तो जब दूसरा सही हो गया तो आंसर हो जाएगा केवल दो अनुसरण करता है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा बुआ ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा तो चलिए आशा करते हैं कि अब ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग से छूटने वाला नहीं है, आशा करते हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अब जो है आप लोग बुआ इतना मेहनत आप लोग के प्रति कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आगे जो है वीडियो को, चलिए पहला पार्ट 1 दिए आप लोग, अच्छा जो है उसमें जो है बहुत अच्छा आप लोग रिजल्ट दिए हमको, बहुत अच्छा जो है आप लोग जो है कमेंट भी किए उसमें, बहुत अच्छा अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को जो है सदा हम देते रहेंगे, ताकि आप लोग कहीं भी हैं, कौन डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप लोग आराम से किताब कॉपी लेकर के बैठिएगा, कोई बुक ले लीजिएगा, उसको बनाइएगा, आपको हर चैप्टर का हम जो है समझा देंगे एकदम बिल्कुल बिहारी अंदाज में, उसके लिए आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल जो है समझाएंगे। और जो ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बिहार शरीफ का जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, धनंजय टीचिंग सेंटर आपका जो है उनके लिए वेलकम है, वो आ सकते हैं बिल्कुल। ऑफलाइन के लिए मेरा न्यू बैच 7 से 8 जो है चल रहा है, अभी जो 8 क्लास उसमें पढ़ाए हैं और बहुत से बच्चे चल रहे हैं। तो चलिए विशेष मुलाकात अब अगला वीडियो में करेंगे आप लोग से। चलिए आप लोग से आशा रखते हैं कि जरूर इसको जो है आगे शेयर करिएगा। धन्यवाद।